उसकी माँ का ऑपरेशन होना है, वो नहीं कर पा रहा, वो 2 बच्चे जवान बैठी है, उनका इंतजाम नहीं कर पा रहा, वो उसकी छत टपक रही है, वो इंतजाम नहीं कर पा रहा, जिसका घर उजड़ गया हमें कोई परवाह नहीं है। मेरा समाज मेरी जिम्मेदारी। हम भूल गए हैं मातम क्या होता है। उसके बाप बाप बिल बिला रहे हैं, सास ससुर बिल बिला रहे हैं, ताज चाचा बिल बिला रहे हैं। हम नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, इसे छोड़िए आप भी। किसी का एक बच्चा होनहार माशाल्लाह, शादी भी 1-1.5 साल पहले हुई और वो हादसे का शिकार हो गया, तो आपको पता लगा, आप भी गमगीन हुए, गमजदा हो गए और आप गए वहां पर और आप देखा भाई पूरा मातम छाया हुआ है, पूरा मातम है, हर आदमी रंजीदा है। और कुछ देर के बाद वो उसे लेकर के चलते हैं और नमाज के बाद में तदफीन जब होती है तो कब्र की मिट्टी पूरी नहीं होती, एक आदमी खड़ा होता है और वो कहता है कि भाई सब लोग खाना खा करके जाए, टाइम की कोई पाबंदी, चाहे सुबह के 8 बज रहे हैं, चाहे शाम के 4 बज रहे हैं, या 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, ऐसा हो रहा है। और हो क्या रहा है, एक जमात है वो दौड़ लगाती है और जाकर सबसे पहले वहां पर खाने में शिरकत करती है, और ये दीवार के पार मातम है और यहां पर वो खाना खिलाया जा रहा है। हम भूल गए हैं मातम क्या होता है। जिसका घर उजड़ गया हमें कोई परवाह नहीं है, जिस औरत का खाविन चला गया है, एक बच्ची बिल बिला रही है, उसके बाप बाप बिल बिला रहे हैं, सास ससुर बिल बिला रहे हैं, ताज चाचा बिल बिला रहे हैं, मातम का माहौल है, और वहां पर हम कह रहे हैं भाई बोटी लाइए, भाई गरम खिलाइए, भाई ये लाइए वो लाइए। क्या ये अच्छा है? ईमानदारी से बताइए, आप खुले मैदान में बात होगी, क्या अच्छा है? हाथ उठाइए, ऐसा चलने का काम, सामाजिक सुधार की बात है, अच्छा है? कितने लोग छोड़ देंगे, कितने लोग नहीं खाएंगे इस खाने को? बिल्कुल छोड़ दीजिए आप इस बात को। तो ये पहला सामाजिक सुधार होगा इंशाअल्लाह, पहला सामाजिक सुधार होगा कि आप खाना छोड़ दीजिए। अगर जिम्मेदार लोग, जैसे यहां पर बैठे हम लोग, अगर कोई कहे खाना खा लो जी, अगर यहां के जिम्मेदार लोग कहे, मौलाना कह दे कि नहीं ये बात गलत है, हम नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, इसे छोड़िए आप भी, ये क्या क्या ड्रामा रचा रखा आपने, तो कितने लोग छोड़ देंगे? वहां पर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी किसी की। तो जिम्मेदार सुधरे पहले, जिम्मेदार जब अजी चलो अजी एक लुकमा ले ले, क्यों ले ले भाई, क्यों ले ले? हमें भी तो लोग खींचते हैं, हम तो जाते कहीं में, हमें तो मुद्दत होगी, कभी बचपन में खा लिया होगा जब हमें पता नहीं था कुछ भी, हमने तो खाया नहीं आज तक। तो जब जिम्मेदार लोग छोड़ेंगे, आप सब जिम्मेदार लोग हैं, आप छोड़ेंगे तो इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। कोई दिल्ली से आया है, वाजिब तो उसका भी नहीं है, लेकिन चलो मान लेते हैं, चलो भाई दूर का है, भाई रहेगा, ये होगा, एक आध भिगोना उतार दीजिए। इसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है? जो कुनबे में जिसके यहां इंतकाल हुआ उसका रसूख कुछ ज्यादा है, और खाना देना पड़ गया मुझ गरीब को खाना देना पड़ गया। अब उसकी मौत भूल गया, वो अपने इंतजाम में लग गया, यार मैं कहां से लाऊं, मैं कहां से लाऊं, मैं क्या करूं यार, है मैं कहां से लाऊं? गड़बड़, जबरदस्त गड़बड़। और वो कुछ भी करेगा, तबाह करेगा अपने आप को। गरीब को तो उधार भी नहीं मिलता, उसकी 2 बच्चे जवान बैठी है, उनका इंतजाम नहीं कर पा रहा, वो उसकी माँ का ऑपरेशन होना है, वो नहीं कर पा रहा, वो उसकी छत टपक रही है, वो इंतजाम नहीं कर पा रहा, लेकिन वो खाना जरूर देगा, क्योंकि वो हमारे लिए खाना बनाने तैयार है। अगर वो खाना नहीं देगा तो बिरादरी में उसका कोई मकाम नहीं है, तो मर गया वो। एक उदाहरण दे रहा हूं, एक गांव की बात है, प्रधान जी मुझे कह रहे थे, मैंने उनके साथ जिक्र किया, कहने लगे जी बात तो सही है आपकी। मैं कैसे? कहने लगे मैं खेत से टहल तोड़ करके आया, सुबह देखा एक औरत जो है वो मेरे यहाँ रो रही है, वो रो रही है, क्यों रो रही है? मेरी बीवी ने कहा जी सुन लो इसकी बात क्या है। वो सुन ली, उनकी बात क्या है जी? अजी प्रधान जी, अजी खुदा के लिए मुझे 4000 रुपए दे दो। अजी 4000? जी मना नहीं करिए बिल्कुल, मैं कई आदमियों के पास चले गए, सबने मना कर दिया मुझे। अरे तू चाहिए भी किस बात? कह जी मेरे देवर का इंतकाल हो गया, वो खुद बेवा है, उसका हस्बैंड पहले जा चुका है, वो बेवा है, और वो मांग रही 4000 रुपए। क्यों? अजी खाने की बात चल रही, अजी मुझे दे दो, अजी मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे क्यों कहेंगे इस खाने को खाना चाहोगे आप? शर्म नहीं आती? मेरा समाज मेरी जिम्मेदारी। राव अब्दुल सत्तार ने आपसे कह दिया, इन लोगों ने आपसे कह दिया, आपने हमसे कह दिया, अब हर एक की जिम्मेदारी है कि वो हर एक आदमी परचम लेकर के निकले कि इसके खिलाफ इनकलाब मैं बर्पा करूंगा इंशाल्लाह, इरादा करें इंशाल्लाह। ये बिरादरी ऐसे सुधरने वाली नहीं है, थोड़ा सा तर्क भी बोलना पड़ जाए तो बोलिए आप। मेरे गांव का मसला, मैं अपने गांव को क्यों बचाऊं?
भाई सभी जगह है मामला। हमारे यहाँ गोश्त का मामला नहीं चलता, सबको मना करते गोश्त निकालते, उसमें अपने आप तादाद कम हो जाएगी, अपने आप आना जाना कम हो जाएगा, सारा मामला सुधर जाएगा। गोश्त निकाल दो इसमें से, और कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं गोश्त को निकाल दीजिए, खाम खाई, आप भी ड्रामा कर रहे हैं। लोग कई गले के नीचे जा रहे चावल ये सूखे। मैं कहूँ जब बीमार हो जाए दलिया बताओ डॉक्टर, दलिया खिचड़ी, तब तो मरते नहीं। मैं कहीं इंतकाल में जा रहा हूँ, कहने कहाँ जा रहे हैं? मास्टर जी मैं वहां जा रहा हूँ इंतकाल में। कहने रुक रहे हो, मैं भी आ रहा, मैं रुक गया, आगे उसे और कोई मिल गया,